स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार आपके YouTube चैनल ग्लोब आउटलाइन में। मैं तन्मय आपके साथ फिर से एक बार। तो देखिए आज की जो न्यूज़ है ना वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर रशिया ने जो है अपना जो हाइपरसोनिक मिसाइल है जिरकॉन वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बेंटले सी के पास दाग जगह है, जो कि यूएसए से काफी ज्यादा नजदीक कह सकते हैं हम। तो जानेंगे कि क्या हुआ ऐसी सिचुएशन की रशिया ने इतना बड़ा फैसला लिया है, सब जानेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि आप आर्टिकल देख सकते थे हिंदू का, पुतिन सेंड मिसाइल शिप टू ट्रेन इन अटलांटिक एंड इंडियन ओशन एंड मेडिटेरियन सी। उसी के साथ साथ पुतिन डिप्लॉय न्यू जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल टू अटलांटिक। तो देखिए ये जैसे कि ये मिसाइल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऐसे जितना न्यूज में क्यों है, और यहाँ पर रशिया ने ही इतना बड़ा कदम क्यों उठाया है। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रशिया के प्रेसिडेंट है यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने खुद ही यहाँ पर काउंटडाउन किया था यहाँ पर जिक्रोन मिसाइल का। उसी के दौरान जैसे ही रशियन प्रेसिडेंट का ये ऑर्डर आया तो ये मिसाइल शूट हो गई। तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं ये शिप के द्वारा ये मिसाइल लॉन्च हुई थी, जो कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल है रशिया की। बढ़ने से पहले एक बता दूं कि हाइपरसोनिक मिसाइल एक्चुअली होता क्या है। तो देखिए हाइपरसोनिक जो मिसाइल है ना, ये होती है उस टाइप की मिसाइल जो साउंड के स्पीड से भी 5 गुना ज्यादा स्पीड से ये ट्रेवल कर सकती है रॉकेट इंजन के थ्रू। अब देखिए इसके पहले ये रशिया का पहली बार नहीं, जब ये हाइपरसोनिक मिसाइल बनाया है रशिया ने, इसके पहले चाइना और यूनाइटेड स्टेट ने भी यह बनाने की सोची थी। क्योंकि देखिए ये जिसके पास भी होता है हाइपरसोनिक मिसाइल, उसको कहीं ना कहीं एक एडवांटेज होता है उसके अपोनेंट के खिलाफ, की जो भी सामने से मिसाइल्स वगैरह आ रहे हैं ये उसको अच्छी तरीके से टैकल कर सकता है हाइपरसोनिक मिसाइल। और कहीं ना कहीं ये जो अपोनेंट है उसके सारे सिस्टम्स को है डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसलिए ये हाइपरसोनिक मिसाइल इतना इंपॉर्टेंट रखता है किसी भी डिफेंस नेशन के लिए। अब देखिए जो ये रशिया की मिसाइल है जिरकॉन, उसमें ऐसी क्या खासियत है वो ऐसा जितना क्यों न्यूज में है। तो देखिए ये जो जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ना रशिया की, ये माना जाता है कि ये जो स्पीड है साउंड की उससे 9 टाइम फास्टर है। जी हाँ बिल्कुल 9 टाइम फास्टर, जो कि कोई आसान बात नहीं है 9 टाइम फास्टर। और ये ऐसा माना जाता है कि ये 1000 किलोमीटर यानी कि 620 माइल लगभग लगभग उसके रेंज में यह इतनी स्पीड हासिल कर सकती है। उसी के साथ साथ ये सिर्फ 9 मीटर लंबी है, देख सकते हैं आप 9 मीटर। तो इतने कम लेंथ में होने के बावजूद आप देख सकते हैं कितना डिस्ट्रक्शन फैला सकती है। और रशिया ने यह तक कि कह दिया है कि देखिए ये जो रशिया की मिलिट्री लॉन्ग रेंज कन्वेंशनल जो मिसाइल है ना, वो किसी भी वेस्टर्न नेशन को भी स्ट्राइक कर सकती है सिर्फ रशिया में बैठे बैठे ही, वो भी 1 घंटे के अंदर अंदर। जी हाँ बिल्कुल, इसलिए इसकी इतनी चर्चा हो रही है कि देखिए इतनी छोटी लेंथ होने के बावजूद ये कितना डिस्ट्रक्शन करा सकती है ह्यूमैनिटी को आने वाले समय में। तो ये देखिए ये जो मिसाइल है ना, वो कहीं ना कहीं ये शिप से छोड़ी गई थी जिसका नाम है एडमायरल ऑफ द फ्लीट ऑफ द सोवियत यूनियन गॉरशॉव, ठीक है ना। ये शिप का नाम है। और ये जो शिप है उसमें कहीं ना कहीं एक बहुत सारे मिसाइल्स वगैरह रखे गए थे। उसी के साथ साथ ये शिप जो है इतनी लंबी नहीं है एज सच, इसमें सिर्फ 130 मीटर लंबी शिप है, जिसमें 200 क्रू मेंबर रखे गए थे यहाँ पे रशिया के द्वारा इस जिरकॉन मिसाइल को फायर करने के लिए। और उसी के साथ साथ मैं आपको एक बात बता दूं कि 2019 में भी ना यही शिप ने पूरे ऑल अराउंड ग्लोब में एक चक्कर लगाया था, वो भी 35,000 नॉटिकल माइल्स स्पीड के साथ। जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, 35,000 नॉटिकल माइल्स के साथ। तो आप देख सकते हैं ये वीडियो है जिसमें ये साफ साफ बताया गया है कि कैसे ये जो मिसाइल है वो इस तरीके से फायर होती है स्काई में किसी न किसी तरीके से। और इसकी स्पीड इतनी मानी जा रही है लगभग लगभग ये 1 घंटे में पूरे ग्लोब पे किसी भी नेशन पे जो है ये अटैक कर सकती है, जो कि काफी खतरा है यहाँ पर अभी आप कह सकते हैं ऐसा। देखिए ये इतनी लॉन्ग रेंज जो मिसाइल है वो कहीं ना कहीं रशिया ने यहाँ पर बनाई है। अब देखिए रशिया ने ऐसा जितने मिसाइल जो है वो इतने फास्ट तरीके से क्यों लॉन्चिंग की है इसकी, क्योंकि देखिए हाल ही में यहाँ पर जो यूक्रेन और रशिया के टेंशन है ना वो अभी उच्च स्तर पर है। बिल्कुल ये बिल्कुल ही नेगोशिएट करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। और इस मिसाइल के चलते ये बताना चाहते हैं कि देखिए आने वाले समय में हम किसी तरीके की भी जो नेगोशिएशन है वो किसी भी कंट्री के साथ या खासकर यूक्रेन के साथ तो हम बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। ये इन्होंने ये साफ साफ यहाँ पर बता दिया है ये मिसाइल लॉन्च करके। अब देखिए यहाँ पर जो रशिया के डिफेंस मिनिस्टर है ना शोइगु, उन्होंने क्या बताया है यहाँ पर। तो देखिए उन्होंने ये बताया है कि हमने जो है ये मिसाइल यहाँ पर लॉन्च कर दी गई है। और यहाँ पर उनका ये मेजर रोल ये निकल कर आता है कि ये जो एडमिरल गोरशोव जो शिप है जो कि पूरे जिरकॉन मिसाइल से लेस है,
तो ये इनका कहना है कि ये पूरे अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन और मेडिटेरियन सी का जो है पूरा चक्कर लगाएगी। जी हाँ, बिल्कुल, ये पूरे जो ग्लोबल में जितने भी सीज आते हैं ना, उन सबकी पूरी यहाँ पर ये पेट्रोलिंग करने वाले हैं। ये इनका रशियन के डिफेंस मिनिस्टर का यहाँ पर बयान है। तो देखिए, मैं आपको एक बार लोकेशन बता देता हूँ कहाँ पड़ता है अटलांटिक ओशन, मेडिटेरियन सी। तो देखिए, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर है बेरेंट सी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा पीछे चले जाऊँ ना, तो देखिए ये है यहाँ पर रशिया। और उन्होंने यहाँ पर जो मिसाइल है वो फायर की है कहीं ना कहीं इस रीजन से निकलकर यहाँ, ये रहा यहाँ पर बेंटले सी। तो यहाँ से निकलकर इन्होंने यहाँ पर ये मिसाइल फायर की। अब देखिए, ये बेंटले सी में ही क्यों की है, तो देखिए यहाँ पर जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ना, वो काफी मायने रखते हैं। क्योंकि देखिए, जैसे ही हम यहाँ जाएंगे तो यहाँ पड़ता है हमारे यूएसए, जो कि काफी नजदीक माना जा रहा है यहाँ पर बेंटले सी से। और देखिए, दूसरी बात ये निकल कर आती है कि यहाँ पर जो है वो ये जो शिप है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो मेडिटेरियन सी, देखिए यहाँ पर पूरा देख सकते हैं, इस मेडिटेरियन सी में भी यहाँ पर जो रशिया की शिप है पर पेट्रोलिंग करने वाली है। उसी के साथ साथ जैसे ही मेडिटेरियन होगा, उन्होंने यहाँ पर अटलांटिक ओशन की तरफ भी इशारा की है, जो कि यहाँ पे पड़ता है इंडिया के नीचे। यहाँ पर पूरा आता है अटलांटिक ओशन का रीजन। अब देखिए, इंडिया को इससे क्या थ्रेट है, क्या रशिया यहाँ पर भी आकर जो है यहाँ पर मिसाइल लॉन्च करेगा कहीं ना कहीं। तो देखिए, ये ऐसा सच नहीं होने वाला है, क्योंकि देखिए उनके डिफेंस मिनिस्टर का ये सीधा सीधा कहना था कि देखिए, क्रू विल फोकस ऑन काउंटरिंग द थ्रेट टू रशिया। मतलब रशिया पे जितने भी लोगों का मतलब खतरा मंडरा रहा है यहाँ पर रशिया पे, ये सिर्फ उन पे ही फोकस करेगा, ये किसी को भी हार्म नहीं पहुंचाएगा। उसके साथ साथ इन्होंने ये भी बोला है कि मेंटेनिंग रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी विद जॉइंटली फ्रेंड कंट्रीज। तो यहाँ पर देखिए, इंडिया कहीं ना कहीं सेफ है। क्योंकि देखिए, यहाँ पर इंडिया का जो रूल आता है ना, वो कहीं ना कहीं इंडिया यहाँ पर रशिया के जो है वो गुड बुक में आता है। इसलिए इंडिया को ऐसा जिससे डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये इंडियन ओशन पे पेट्रोलिंग कर भी रहा है फिर भी। अब देखिए, इनका ये कहना है कि ये वेरियस जितनी भी आने वाली कंडीशंस रहेंगी, उन सब में ये लोग अपने क्रूज मिसाइल का कहीं ना कहीं टेस्ट करेंगे। मतलब आने वाले समय में हमें ऐसी जिरकॉन मिसाइल्स के कहीं टेस्ट देखने को मिल सकते हैं फ्यूचर में। और ये कोई नई बात नहीं रहेगी, वो भी कहीं अलग अलग डेस्टिनेशन पर। तो देखिए, इस तरीके का जो व्यवहार है रशिया का, वो कहीं ना कहीं यूएस के खिलाफ ही है ज्यादातर। क्योंकि देखिए, ये यूएस को कहीं ना कहीं दिखाना चाहते थे कि आप ही यहाँ पर सुपर पावर बन के नहीं उभर सकते, हम भी कतार में है। देखिए, ये जो जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल है ना रशिया की, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे अमेरिका से ही प्रेरित है। मतलब आप देख सकते हैं कि ये जो रशिया का हाइपरसोनिक मिसाइल है, यूएस और चाइना भी इस पे कहीं ना कहीं वर्क कर रहे थे। यूएस का ऐसा मानना था कि हम फ्यूचर में एक ऐसी मिसाइल बनाना चाहते हैं कि जो जगह से ही जो है टारगेट को बिल्कुल हिट कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, चाहे वो कितनी भी दूर हो। तो यहाँ पर सेम मिसाइल यहाँ पे रशिया ने ही बना दी है, कहीं ना कहीं यूएस को काउंटर करने के लिए। अब देखिए, उसी के साथ साथ रशिया का ये बयान आया था कि जिरकॉन मिसाइल जैसे ही फायर हुई ना, उसी के साथ साथ पुतिन ने ये भी कहा था कि देखिए, जो महीनों पहले आपने जो बात कही थी कि हम जो है रशिया पे सैंक्शंस लगा देंगे, या फिर रशिया ने अगर ज्यादा एग्रेशन दिखानी चालू की यूक्रेन बॉर्डर पर या यूक्रेन पे और जो कब्जा जमाने की कोशिश किया, तो हम आपकी जो ये वारशिप है ना, उसको कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय कर देंगे विद इन मिनट्स, या फिर हम आप पे जो है कड़ा सैंक्शंस लगा सकते हैं, या आपको एक ग्लोबल हर्ट पहुंचा सकते हैं। तो उन सबको यहाँ पर चेतावनी देते हुए रशिया के पुतिन ने यहाँ पर ये कहा है कि देखिए, महीनों पहले आपने जो भी कहा था ना, वो आप अभी नहीं कह सकते, क्योंकि हमने जेरिकॉन मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट यहाँ पे कर चुका है, जो हम वेस्टर्न कंट्रीज को भी यहाँ पर टारगेट कर सकते हैं अपने घर में बैठकर भी। जी हाँ, बिल्कुल, इतना हार्श स्टेटमेंट पुतिन ने दिया है यहाँ पर। देखिए, ये सब कहीं ना कहीं यूएस के सैंक्शंस का नतीजा है रशिया पे। यूएस है, यूएन के जितने भी एलीज है, या फिर नाटो कह सकते हैं, या यूएन में जितने भी सब पार्टनर्स है, ये सब कहीं ना कहीं रशिया पे सैंक्शंस लगाने की वजह से रशिया ने एक कड़ा कदम लिया है। देखिए, यहाँ पर वेरियस सैंक्शंस लगे थे, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, जो कि है ऑयल एंड गैस से रिलेटेड। मतलब ऑयल एंड गैस से जितने भी प्रोडक्ट रहते हैं, चाहे फिर वो एक्सपोर्ट हो ऑयल का, या फिर नेचुरल गैस का, या पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो, उसी के साथ यहाँ पर जितने भी एक्सपोर्ट आते हैं ड्यूअल गुड्स, मतलब कोई व्हीकल बनाने के लिए सामान लगते हैं, उसी के साथ साथ रशियन फ्लाइट जो है यूएस, यूके, यूरोपियन यूनियन और कनाडा के जितने भी बेसेस है, उन सब में रशिया की फ्लाइट उतारी नहीं जा सकती। उसी के साथ साथ रशियन गोल्ड पर भी बैन लगा गया है। यूके ने तो यहाँ पर 35% तक के टैक्स लगा दिए है, जो भी इंपोर्ट होगा रशिया से, चाहे वो गाड़ी हो या फिर कोई भी जो आदान प्रदान होता है, उसमें 35% का टैक्स लगा जाएगा। उसी के साथ साथ यहाँ पे जो प्रेसिडेंट पुतिन है रशिया के, और उनके फॉरेन मिनिस्टर है लेवरो, उनके सारे के सारे असेट्स जो है यहाँ पर फ्रीज कर दिए गए हैं। यूएस, यूरोप और जितने भी देशों में उनके एसेट्स थे, वो सारे फ्रीज हो चुके हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर मेजर ये था कि यूके ने अपना जो गोल्डन वीजा रहता है, जी हाँ बिल्कुल, ये काफी न्यूज में था कि यूके ने अपना जो गोल्डन वीजा है, जो रशिया के जितने भी है अमीर, उनको ये दिया जाता था ताकि वो अपने जो यूके में प्रॉपर्टी वगैरह खरीद सके, लेकिन ये भी अभी बैन हो चुका है।
तो देखिए इस तरीके के और काफी सारे सैंक्शंस थे, अगर मैं पूरे बताता तो शायद ये लंबी हो जाती वीडियो काफी। तो देखिए इन सब का नतीजा है कि यहाँ पर रशिया ने जो है इतना कड़ा फैसला लिया है। यहाँ पर ये जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ना, वो कहीं ना कहीं एक पुतिन के लिए यहाँ पर अभी एक ब्रह्मास्त्र निकल के आ रहा है। यूएस और उनके जितने भी नेटो अलाइज है या जितने भी कंट्रीज है यूएस के एलाइज, उन सब के लिए एक यहाँ पर चेतावनी है यहाँ पर कि देखिए आप रशिया के खिलाफ अब एक्शंस नहीं ले सकते। और देखिए यहाँ पर आपको ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या इंडिया भी एज सच थ्रेट में है। तो देखिए अभी हाल ही में जो जयशंकर साहब का जो इंटरव्यू हुआ था हमारे फॉरेन मिनिस्टर, तो उनको रिपोर्टर ने ये पूछा था कि क्या आप जो है वो रशिया के एली पढ़ते हैं कहीं ना कहीं। तो देखिए यहाँ पर उनका जो सीधा सीधा जवाब निकल कर आ रहा था कि देखिए एली जो ये टर्म है ना, ये कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर है और हमारा जो इंडियन कल्चर है उसमें कहीं ना कहीं ये एग्जिस्ट नहीं करता है। तो देखिए ऐसे इंडिया को इतनी घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए अगर इंडिया का ऐसा कुछ स्टेप होता है जो कहीं ना कहीं रशिया को आने वाले समय में हार्म पहुंचाता है, तो रशिया भी आगे पीछे नहीं देखेगा इंडियन ओशन में अपनी 100% स्टेक देखने के लिए। तो देखिए आने वाले समय में ये काफी जियोपॉलिटिक्स एक पूरा यू टर्न ले रही है कि कैसे यूएस को छोड़कर अभी सारे जो कंट्रीज है, रशिया रहे चाइना रहे, वो एग्रेशन दिखा रहे हैं यूएस को चेतावनी देते हुए। तो आने वाले समय में अगर इस पे कोई भी अपडेट होती है तो दोस्तों मैं एक डेडिकेटेड वीडियो इस पे भी जरूर ले आऊंगा। लेकिन अभी के लिए इतना ही। एज यू ऑल नो कि लाइफ इज अ लॉन्ग लेसन इन ह्यूमिलिटी, सो बी सेफ एंड बी स्ट्रांग।